ब्रह्मणां प्रगति विराज्यं ब्रह्मागं सन्तु परम धर्म कुलगिनां तजि निरंतरं स्वयोगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पंडाय नमस्ते नमस्कारं सयति ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं गुणातीतं गगन सदृशं तत्साति लक्ष्यं नित्यं अचलं सर्वशास्त्रीभूतं भावातीतं तेजं सद्रूपं नमः चैतन्यं शासनं व्योमातीतं ज्ञानं नान्ति फलातीतं तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम शब्दार्थ आज परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी का नाम द्वारा पान करो। राम सदगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बन द्वारा पान। राम सदगुरु जी सतनाम निज नाम सूरज दिखते दे दिखते अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सदगुरु दयाल को मत हृदय पद साधु की आजीवन सब धरती कागज करूं संपन्न कलम पटा सात समुंद शहीद सतगुरु गुण लिखा ये सतगुरु अंतर्जा सतगुरु बारंबार ही राम जी महाराज बारंबार ही राम ही राम ही राम ही राम रक्षक रक्षक रक्षक। तथे ध्यान समाज ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जगत में मृत्यु लोक में 3 लोक 14 भवन में जो देवों का स्थान है, शुभ देव है, वो घट में भी है। सदगुरुदेव फरमाते हैं बाहर तो गंगा एक बताते हैं और घट में सदगुरुदेव 5 गंगा का वर्णन करते हैं। 5 गंग बताया है, 5 ज्ञान, 5 प्रकार के ज्ञान हैं, 5 ही आत्मा को रहने के पद हैं। पदवियां तो बहुत है, 3 लोग 14 वो उनके कुल की पदवियां बहुत है। पद 5 है। 4 पद हैं पिंड खंड ब्रह्मांड पर ब्रह्म के साथ में, और 5वां पद है पिंड खंड ब्रह्मांड पर ब्रह्म से अलग। महाराज फरमाते इनकी समझ किसको है? जो आत्मा घट ज्ञान को धारण करती है, घट ज्ञान की समझ करती है, ध्यान करती है, वो आत्मा 5वें गंग का आनंद ले सकती। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं ये 5वें गंग में नहाने का, 5वें पद में मिलने का इस अनुभव वाणी में गुण बता रहे हैं। ये कलयुग में बहुत भारी है। क्यों? कली केवल हरि नाम आधारा, सुमर सुमर भव उतरे पारा। कली केवल में सिर्फ एक नाम का ही आधार और सुमर सुमर भवसागर से पार उतर जाए। छोटी सी उम्र है और पार उतर जाती। और सत्युग त्रेता द्वापर में उम्र भी बड़ी थी। सत्युग में सत्य चलता था, त्रेता में तप था और द्वापर में जप। कलयुग में तीनों निभते नहीं है। केवल नाम है परमात्मा के नाम का आधार। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं भगवत विषे नित्य नमे विद्ये क्षेत्र मान, एक भवतारे संत जन्म धरे वहाँ, जन्म धरे वहाँ आय मोख वासु हंस जावे, बिन दर्शन भगवंत ज्ञान घट में नहीं आवे।
सुखराम सदाई वासमो हंस मोक्ष नित जाय। भगवत बीसे नित नमी वेद क्षेत्रम। सदगुरुदेव फरमाते हैं, चारों युग में ही संतों की बीसी चली, भगवत परमात्मा में मिलने की, पांचवी गंग में नहाने की। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की बीसी चलती है, सतयुग में विष्णु भगवान के नवदा भक्ति का जोड़ था। त्रेता में शिव जी के ऋषि मुनि हुए, बड़े बड़े शिव जी के भक्ति करके, और महाराज फरमाते हैं सन्यासियों का जोड़ रहा। और द्वापुर में ब्राह्मणों का जोड़ जबरदस्त, ब्रह्मा जी की भक्ति भी केवल की थी, पर इतनी बीसी जितनी कलयुग में चलेगी उतनी तीनों युग में। कलयुग में तीनों चलते ही नहीं, जत सत्य तप, तीनों गुण हैं विष्णु के, ब्रह्मा के, शिव के। इनके साथ में भगवत बीसी संतों की केवल्य ज्ञान की जबरदस्त है। सत्सबद जागृत होने की बीसी इतनी चल रही है जबरदस्त कि जो धारण करे उसी के नेत्र प्रकट। जो इस ज्ञान को समझे, पांच में केवल ज्ञान अनबे ज्ञान को, पांचवी गंग नहाने की जिसकी इच्छा होती है, कोई इस ज्ञान को सांसों सांस राम नाम रटना कर लेते हैं और नेत्र प्रकट। ये बीसी चलना, कोई बताने कि करने वाले या कराने वाले हुए तो ही हुए, नहीं, इसको नहीं कहते बीसी चलना। बीसी दरड़े चलती है जबरदस्त। महाराज फरमाते हैं ये बीसी नित्य नवी 24 घंटे, जो भी धारण करता उसी के तैयार। विदेश क्षेत्र माय, विदेश क्षेत्र किसको कहते हैं? बहुतारी संत जन जन्म। बहुतारी संत क्या केवली भगवंतों की गद्दी पे बैठते हैं वो कहलाते हैं? उसी को ही बताते हैं सब ज्यादा। तो भव को तार देते हैं क्या? भव सागर से उनकी हिम्मत है क्या निकालने आत्माओं को? विदेश क्षेत्र कहते हैं विधेय मंडल में जो नियंचर रहता है चौथे लोक में। पांचवी गंग नहाएगा जब वो विदेश क्षेत्र से अवतारी संत यानी नियंचर निज नाम आत्मा को भव से और तीन लोक से अलग करना। वो जन्म धरे मां, जन्म यानी भक्ति करने वाले जन के घट में आएगा, वो जन्म धरे। वासो मोक्ष हंस क्या है? वो मोक्ष में हंस आत्मा को लेके जाता है। और बिन दर्शन भगवंत ज्ञान घट में नहीं आवे। ये केवल ज्ञान समझ में जब ही आएगा कि उस नियंचर के दर्शन होंगे, अनुभव होगा। उस सत्वधुन्यात्मक शब्द का पराक्रम जबरदस्त है। वो होगा जब ये अणुभेय ज्ञान समझ में आए। जब उस धुन की समझ नहीं तो ये अणुभेय ज्ञान भी समझ में आने वाला। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो बिन दर्शन भगवंत ज्ञान घट में नहीं आवे। सुखराम सदाई वासमो हंस मोक्ष। 12 मास 24 घंटे समय चालू है। ये नहीं कि मैंने बंद हो गई बीसी, मैंने चालू करी, सत्ता लुप्त हो गई, मैंने चालू करी। ये सब बकवाद है। ये सब अपनी अपनी महिमा की बातें। चालू करने वाले सृजनहार परमात्मा ऐसे केवली भगवंत आते हैं कि धाम पधारे बाद भी उनके ज्ञान से सता जागृत होती है। तो सता चालू है। कोई गर्भ में मलमूत्र खाए हुए से सता चालू नहीं होती। अवतार आते हैं जब भी सता चालू। तो सुखराम जी के बाद कोई अवतार नहीं है।
इधर निमित्त में कृष्ण भगवान के बाद कोई अवतार। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं, अगर शरीर धारण करने वाले से सता आती तो जे आ मुगत भेष सु पावे, सभी मुगत काय नहीं जावे। अगर इस आत्मा ने भेष पहन रखा है और इससे अगर सता आ जाती तो महाराज फरमाते सारी त्रिलोकी की मुगत हो जाती, कोई बाकी रहते नहीं। तो कै सुखराम वरण सब लोई, राम भजे डूबो नहीं कोई। चारों वर्ण हो, लोय हो, 36 जात हो, कोई नर हो, नारी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जो ये सांसों सांस राम भजेगा वो डूबेगा नहीं भव सागर में, गर्भ रूपी नरक में नहीं आएगा। पर कोरो भेष पैरिया क्या वे, धन बिन बोरा नाई। कोरा भेष पहनने से कुछ होने वाला नहीं। धन का होगा जब बोरा कहलाएगा, धनवान कहलाएगा। धन के बिना धनवान कहलाने वाला नहीं। तो साध संत के सेवा कीजे, जे जन पहुंता होई। और भेक सब जगत बरोबर, जासों पचो न कोई। साध संत कौन है? साध यानी साधना, और संत कौन? जो चौथे देश के वासी बन गए। और उसमें चौथे देश का वर्णन है 98 ग्रंथ में। वो सेवा यानी महिमा करो और फिर उसमें वो ज्ञान धारण करो, जो उस देश का निर्णय करते, कवल कवल की जानकारी बताते हैं, सांसों सांस विधि का वर्णन कर रहे हैं लाइन लाइन में। इसके अलावा महाराज फरमाते हैं तुम कितने ही साधना करो, कितने ही गुरु बनाओ, कितने ही को अपने आप को संत घोषित कर दूं, कुछ होने वाला। पोरो भेख पैरिया क्या धन बिन। साध संत की सेवा कीजे, जे जन पहुंचता हुई। और भेख सब जगत बरोबर जासू। और जो आत्मा ने भेष पहन रखे हैं ये सब जगत में, जगत खावे और सोए, बस ये यही काम है जगत। और इसमें ऐसा अचंबा है कि जगत में आए बाद पंच तत्व जगत है। पंच तत्व में आए बाद अगर इस पांचवें गंग में आत्मा का नहाने का निश्चय हो गया और पांचवा केवल ज्ञान का निरपेक्ष निर्णय उसको वाचना या सुनने को मिल गया, तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं ये बीसी इतनी जबरदस्त है कि ऐसा एक अचंबा भारी, बिन करणे धुन जागे। बिन करणे धुन जागे, कोई प्रकार की कसौटी नहीं, इंद्रियों का दमन नहीं, कोई घर छोड़ने की जरूरत नहीं। महाराज फरमाते धुन जागृत हो जाएगी। और धुन जागृत हुए बिना बाद में धुन के दौरे हरिजन भीजे, ये सुख है सतगुरु के चरण। ये धुन के दौरे हरिजन भीजते हैं और फिर ये सतगुरु के चरण, कोई बाँचने वाले के चरण नहीं है। सब बाँचने वाले के चरण खोल खोल के पीते हैं, जूठा खाते हैं और उसी के चरण को कहते हैं हमारी मुक्त कर देगा। नहीं, ये अनभे वाणी के चरण साथ हैं, इसको कहते हैं चरण कोल चरणामत पीजे। प्रेम करे गुरु चरणा जाई, केवल ज्ञान गुरु ज्ञान है, इसके चरणों में इन शाखों में प्रेम करो। अनभे ज्ञान क्या कह रहा है? पांचवें गंग में कैसे नहावे वो महाराज फरमा रहे हैं कि अमल जमायो शहर में रंकार को राज, काशी में सुखराम के वे अनभे धुन गाज। सारे शरीर में जब राम नाम का उमंग हो जाता है, गोड़ माला फिरने लग जाती है सांस सांस की, तो महाराज फरमाते हैं इसमें राज हो जाता है। काया रूपी काशी में अनबे वाणी से अनबे धुन गाज रहा,
अणबे धुन गर्जना कर। अणबे का मतलब था नहीं, अनुभव का मतलब किया जाता है, अणबे लाई जाती। ये धुन सांसों सांस रटना करते हैं जब ये ब्रह्म बैराट से श्री मुद्रा लेके आते, ये लाई जाती और फिर ये उमा होती है पूरे शरीर में, गाजती है। और जब जबरदस्त गाजती है तब जमुना काटे लोक सो, बैठा आसन मार, काशी तज सुख राम के ले गंगा की धार। इला पिंगला सुखमणा है ये गंगा जमुना सच। जमुना बीच में घोर के आती है, अलग अलग धारा नहीं दिखती। गंगा यमुना की दिखती है और जमुना बीच में आती है। रंग पानी का अलग अलग होता है। वहां जो रहते हैं इलाहाबाद में वो ये बातें कहते रहते। और ऊपर बीचों बीच आती है घोर से। तो महाराज फरमाते हैं ये सारा त्रिकुटी मैंने नाभि कुंड है। इस नाभि कुंड से ये सारा खेल होता है, 4 गंग का भी और 5 में। 5 ज्ञान है, 4 ज्ञान भी नाभि कुंड का ही गुण है। साधना कौन सी साधना है 4 ज्ञान की? मत ज्ञान माने नहीं, श्रुत ज्ञान में न्याय, अबध ज्ञान में सूझ से, लाख कोस को ढाऊं। लाख कोस को डाव मन पर चे सोई कर है, आ केवल की परख अमर फल खाय न मर है। सुखराम बरस बदीत तान, नर के उपजे भाव, मत ज्ञान माने नहीं, श्रुत ज्ञान में न्याय। ये 5 गंग का 5 साधन का निर्णय बता रहे महाराज। 4 साधन है वो 4 गंग में, 4 पदों का ज्ञान होता है। 5वें केवल पद आनंद पद का ज्ञान तो 5वें गंग नहाने में। और 5वें गंग वो ही नहाएगा जिस आत्मा को परम पद में मिलना है, वापिस जन्म मरण में नहीं आना। वो आसन मार करके बैठेगा, यानी सांसों श्वास रटना को आसन बताया। ये बराबर करेगा आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माई, मोही को मेरा जन जाने, दूजा को गमनाए। जब ये रटना जबरदस्त करोगे तो नीचे बैठा रहूंगा और गगन मंडल में उड़ता रहूं, धुन के धोरे। ये आसन होता है। रहता जगत में हूं, आत्मा आयुष क्रम में जितने जगत में रहे, पंच तत्व के साथ रहे, उसका आनंद लेती रहे। काशी तज, शरीर रूपी काशी को छोड़ करके विधेय मंडल में घर कर। ये 5वीं गंगा की धार नाना, सुखमणा की धार के दो, 5वीं गंग की धार के दो, 5वां केवल ज्ञान के दो, 5वां पद के दो आनंद पद। जासु जमुना उतरे गंगा फेर बखान, या सुदले सुख राम के बैठा नावे। महाराज फरमाते हैं ये इला पिंगला सुखमणा मेरुदंड से प्रकट होती है। और महाराज फरमाते हैं गंगा जमुना की सुध लेकर के इला पिंगला की, और महाराज फरमाते हैं सुखमणा की धार में बीच में नाती आत्मा, यानी सत्सबद का आनंद बीच में होता है। इला पिंगला आजो काने रह जाती है और बीच की धार में चढ़ करके और त्रिकुटी में एक होता है। फिर त्रिकुटी में एक हुए बाद में इला पिंगला मिल जाती है और उस सुखमणा की धार ऊपर चढ़। तो मरत लोक में बेरही, जहां हम देखी आए, घाट घाट सब धाम में नाया वो विद्यमान। जो बाहर नकल है
जैसे शिवलिंग जैलेरी है, शेष धारा छूटती है, वो नकल है, और असल है कागलिया शिव लिंग चिव्या भग जेलेरी। और इसमें जो नाता अंदर में साधना करने वाला संत वृत्ति आत्मा है, जो राम स्नेही राम से प्रेम करती है, वो राम स्नेही आत्मा बनना चाहती है, वो महाराज फरमाते हैं अंदर में असल शिव पे महाराज फरमाते हैं सहस्र धारा। ब्रह्मांड में कुंड है अमृत का और विष का। जो परमात्मा की भक्ति अंतरिंग में नहीं करता है, उसके विष का कुंड छूटता रहता है, अहंकार क्रोध आता रहता है। और जिसके अमृत के कुंड से सहस्र धारा छूटती है, वो क्रोध और अहंकार पे काबू। यही परमात्मा से रोकने वाले हैं दो बहुत बड़े योद्धा है। जम और काल बताया इसको, क्रोध को काल बताया है, अहंकार को जम बताया महाराज, कई जगह बताया। तो बैठ करके जैसे शुद्ध होगी जब वो उसमें नहा सके। मृतलोक में आत्मा जब आती है तब ये सुख होता है, घाट घाट का, कंवल कंवल का। मृतलोक में जब तक आत्मा नहीं आएगी, तीन ब्रह्म के लोक में रहेगी, एक देवता योनि में रहेगी, या भूत प्रेत में रहेगी, एक 1,84 में रहेगी, तो ये कंवल कंवल का आनंद ले नहीं सकती, सांसों सांस रटना कर नहीं सकती, और नयनचर भी नहीं आई। मृतलोक में जब शरीर आएगा नर नारी के रूप में, चाहे नर में आओ चाहे नारी में आओ, कोई कोई जात में आओ, महाराज फरमाते हैं वो ही नहा सकता है 5वें गंग में, इसके अलावा कोई नहा नहीं सकता। 4 साधन भी इसी से होते हैं, 4 पद भी इसी नर्सरी से मिलते हैं, 5वां पद भी इसी नर्सरी। 5वें गंग नहाएगा जब 5वां पद आए। एक घाट पर मानवी पेड़ी सोड़े बखान, सर्व रस सुख राम के नायर पिया जान। अब भक्ति करने वाले हंस जब सांसों श्वास राम नाम रटना करते हैं, तब वो नियक्षर सत्शब्द आता है 5वें गंग, 5वें पद में ले जाने वाला। वो बंकनाल की धार जब उलटता है तो वहां 16 देवों के बड़े विमान, 8 बड़े विमान हैं और 8 छोटे विमान। ऐसे 16 विमानों में आत्मा नहाती है, 16 विमानों का आनंद सुख लेती है। यानी सारे देवलोक का आनंद पिछम के घाट में आ जाए। नाभि तक नरपुर का आता है, फिर नाभि के बाद में सुरपुर का, नागपुर का और जमपुर का, तीनों का आ जाता है। ब्रह्मस्थान, गणेश स्थान, सहस्लोक स्थान, बंकनाल, मेरुदंड, त्रिकुटी, ब्रह्मंड पार, इन सब पे नागपुर का, सुरपुर का, जमपुर का, तीनों का आनंद लेती आती। किसके साथ? उस सत्सबद के साथ। और भी भांत भांत करके नहाती। नायर पिया जान, सर्व रस लिया इसमें, सर्व ही रस, सर्व साधना इसमें निभ जाती है, वही सर्व। सारे मंत्र मंत्रादि इससे निभ जाते, जो सारे मंत्र इसी ब्रह्म के नाम से निकले, और सब श्वासा के आधार से है। तो एक अनेका जागा गुरु गंभीर नहीं पावे, आप भूल भरम में बंदिया भटकत जन्म का। एक ही है सृजनहार परमात्मा, तो एक ही आत्मा है और एक ही रास्ता है पश्चिमी गंग में नहाने का। महाराज फरमाते है तो एक, पर आत्मा एक होती अनेक रूप धारण कर लेती, अनेक जगह आ जाए, अनेक साधन धारण कर लेती है, अनेक पदों की अभिलाषा लग जाती। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं ये भ्रमित होकर के जगह जगह 3 लोग 14 भुवन आत्मा भवती रहती है। जब ये नरदेही पा करके 5वें गंग का 5वां केवल ज्ञान की समझ आ जाती है,
तो महाराज फरमाते सर्व ही गुण संपन्न हो जाता, सर्व गुण संपन्न होकर के आत्मा उस परम पद में, सारे साधन सज जाते, सारी क्रियाएं सज जाती है, सारे योग सज जाते हैं, सारे मंत्र मंत्रादि सज जाते हैं, और सारे देवों की माता पिता की नवदा भक्ति भी सज जाती। तू जो धाम जुआरियों जहाँ जोगी सन्यास, बेड़ा सुन सुख राम के द्वादश परस होगा। अब सारे जगत में ऋषि है, मुनि है, जोगी है, देवता है, ये सब 7 पीढ़ियों का सुख लेते हैं। 7 पीढ़ियों का गुण है। महाराज फरमाते हैं संसार में नवदा भक्ति आ जाती है, शंखनाल के रास्ते आ जाते हैं, कई प्रकार के मंत्र मंत्रादिक आ जाते हैं। ये देवों का सुख है, जोगियों का सुख है, ऋषि मुनियों का सुख है। ये 4 पद तक, कोई सुरपुर में तो कोई नागपुर में तो कोई जमपुर में, सब सुख लेते रहते। इस प्रकार सदगुरुदेव फरमाते जमपुर में कैसा, शेष 88 घाट है, 88,000 ऋषि मुनि का महाराज फरमाते हैं। धर्म राय के मुजरे बेटा नास केत आयत, नासकेत पुराण में लिखा है विद्यालय किसी का पुत्र नचिकेता। धर्मराय के 88,000 ऋषि मुनि हुए, त्रेता में बहुत जबरदस्त हुए, सत्युग में भी हुए। महाराज फरमाते सब धर्मराय के मुजरे बैठकर का पार्लियामेंट कानून बात, हिसाब किताब करते हैं सारी प्रजा। तो महाराज फरमाते हैं ये सब 4 गंग में नहाते हैं, 4 पद का आनंद लेते हैं। कोई जैसी साधना करते हैं और सा गुण, मत ज्ञान करते हैं, मत ज्ञान का गुण आता है, मन परिचय का, अवध ज्ञान का, मन सुरत ज्ञान का, ये होता रहता है। परंतु ये 5वां केवल ज्ञान जब आता है कि राम बरस बद्दी तथा नर के उपजे भाव। बरस बद्दी किसको कहते हैं, कई जन्मों की पुण्यवानी जागृत होती है, उसको कहते हैं कई बरस बद्दी। कई जन्म लग शुभ कर्म कर तब प्रगटे भक्त अंकुर, तब पीछे कई जन्म तक भजन करे भरपूर, तब अणभे घट आगे। कई जन्म शुभ कर्म, ये नवदा भक्ति सब शुभ कर्म है। माता पिता की सेवा भी शुभ कर्म है, यज्ञ होम करना, तीर्थ व्रत करना, ये सब शुभ कर्म है। और भक्ति अंदर घट में होती है, चाहे सुरगुण हो, चाहे निर्गुण हो, चाहे केवल। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में कई जन्मों की पुण्यवानी जब प्रकट होती है, तब ये केवल्य 5वीं गंग में आत्मा नहाती है, नरदेव का। और फिर कई जन्म तक ये भक्ति में लीन रहती है, तब ये अणभे मेरा ज्ञान उसके बुद्धि पे विवेक और वैराग, तब परम मोक्ष में जाती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये पीढ़ियां सुन सुखराम के 7 पीढ़ी तक रहते हैं, और 10 पीढ़ी आगे अगम देश है, त्रिकुटी ब्रह्मांड और पार, ये 3 पीढ़ियां। 7 सुरों की 7 पीढ़ियां हैं। 7 सुरों तक का ज्ञान रहता है 4 पद में, 3 लोक 14 भुवन का स्वर्ग तक, और वैकुंठ का और ब्रह्मलोक का और परब्रह्मलोक का। ये 3 पीढ़ियां जब तक नहीं लंघेगी, और ये निरंतर के बिना लंघ नहीं सकती, न क्षर ब्रह्म से लंघती है, न अक्षर ब्रह्म से। निरंतर ब्रह्म की ताकत है जो ये 7 पीढ़ियों के आगे 3 पीढ़ियां लांघ करके और फिर अगम देश में आत्मा को मिला लेती है। ऐसा 12 कमल का द्वादश परेशो वास, 12 कमल का निर्णय बताया है। जब तक ये 12 कमल का पूर्ण रूप से आत्म चेतन निरंतर के साथ आनंद लेकर के और इससे अलग नहीं हुए भंवर गुफा केवल की बारी से आगे अगम आवाजों में, तब तक महाराज फरमाते हैं कि ये आत्मा को आना जाना पड़ता।
पीछे घाट अनेक है, जात्या नावे लोई। सुखराम दास ये धाम रे, साधु पर से को। कई प्रकार के साधन में आत्मा जब उलझ जाती है, कई प्रकार के मत मतांतर में उलझ जाती है, तो महाराज फरमाते हैं ये भ्रमों में पड़ करके और अलग अलग का गुण सुख लेती। 12 करोड़ के ऊपर केवल पद आनंद पद का आनंद तो वही संत परसते हैं जो जन्म मरण से और भव सागर से अलग होना चाहते। अलग होना तो सब चाहते हैं, परंतु करने कर्म उपासना में कई प्रकार के साधनों में सुख में फंस जाते। ये नहीं है दुख होगा, दुख कोई चाहता नहीं है। सुख लेने में फंस जाता है तो सुख की लाड़ दुख हो जाती। जन्मना सुख है और मरना दुख, बस ये सोच। तो तीजे धाम पधारिया, जा गंगा कुंड होई। सपत दीप नवखंड में, चले चहों दिस जू। नाभि में सारे साधन होते हैं। तीसरा कुंड है नाभि। सारे साधन नाभि कुंड में आ जाते हैं। ये गंगा कुंड है। नाभि से ही सारे 24 नाड़ का बंध, 24 नाड़ यहीं से फैलती है। फिर सब 3.5 करोड़ रुमावली हो जाती है। और सपत दीप नवखंड में सारी रुमावलियां फैल जाती। 7 धातु का शरीर है और 9 तत्व लिंग शरीर, जिसमें महाराज फरमाते हैं 24 नाड़ के बंध से सब जगह फैलता है। अगर ऊंसा सांस रटना करी और सत्सबद नाभि में आया नहीं और 24 नाड़ में फैल के 3.5 करोड़ रुमावली में उमंग हो जाता है। ब्रह्मांड से एडी तक गूंजने लग जाता है। सत्सबद उमंग हो जाता है जबरदस्त। तो मरत लोक में बह रही, जानो वेद पुराण। 9 खंड बीचे 8 है, जमुना गंग वखान। ये श्वासा के आधार से ये मृतलोक में जो श्वासा बह रहे, ये श्वासा भी महाराज फरमाते जबरदस्त है। एक एक श्वास का अमूल है। ये श्वासा तेरे बह रहे हैं, इसको तू राम जी के लेखे कर ले। श्वासा जो जो राम जी के लेखे पढ़ेंगे, उस श्वास में जितना भी सिमरन होगा वो सब राम जी के लेखे जाए। क्योंकि उस श्वास से पुण्य पाप नहीं बनता है और श्वास से पुण्य पाप। तो श्वास के नहीं मिलाने, उस श्वास के राम जी के लेके। तब महाराज फरमाते हैं कि 9 खंड बिच 8 है। 9 तत्लिंग शरीर के साथ 5 प्राण इला पिंगला सुखमणा का वर्णन करे हैं। और 5वीं गंग जमुना सुखमणा के धार पे जब नहाता है प्राणी भक्ति करने वाला, इस पंच तत्व शरीर के अंदर ही। तो महाराज फरमाते हैं वेद कुरान पुराण जितनी भी चारों वेद 18 पुराण 6 शास्त्र 9 व्याकरण, उनका सबका सार है राम नाम शास्त्र। ये सारे सज जाते। और कोई वो साजते हैं तो वो 4 पद तक ही रहते, 4 ज्ञान तक ही रहते हैं, 4 गंग में ही नहाते हैं और मृत्यु लोक में रहना पड़ता है। श्वासा मृत्यु लोक में लेना पड़ेगा, आना पड़ेगा। तो 4 गंग में दीप सो, नावे जा तर नर लोई। सुखराम 5वीं गंग रे, जाने साधु को। जो ये 5वीं गंग में वही साधना करने वाला नहाएगा जो सांस उश्वास ब्रह्म के नाम की रटना करता है। वो 5वीं गंग यानी 5वां केवल ज्ञान और 5वां पद आनंद पद और 5वीं समाधि और 5 ही नेत्र खुले। तब वो 5 तत्व से 5 प्राणों से 5 विषय से और अलग हो करके और महाराज फरमाते हैं 5वीं गंग में नहाएंगे। 5वां पद का आनंद। 4 गंग तक सब जगत नहाता, 5वीं गंग संत नहाता। जो आत्मा संत बनना चाहती है वो ही संतों के देश में जा सकती, नहीं तो माता पिता के देश में 3 लोग 14 वन में रहते।
इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जहाँ चाले आसमान को उल्टे फिरवा जाए, सुखराम धार जासू पड़े गंगा कुंड के मंग। ये सत्संग की जब जागृति होती है तो ये बंक नाड़ में उलट करके और घोर सु आती है जमुना सुखमना की धार पे। तो ब्रह्मांड के पर ब्रह्म के ऊपर महाराज फरमाते हैं सत्संग का ऐसा जोर हो जाता है कि गंगा कुंड में, सारे नाभि में, सब जगह 3.5 करोड़ रुमावली में उमंग हो जाता है। और 3.5 करोड़ रुमावले झूले खाती रहते हैं इंद्रिया। गगन मंडल में हिंडो गालियो हेली बिन रसनी बिन दो, संगरे सहेला झूला झूलना सूरत मचोड़ा दे। आत्म चेतन उसका आनंद लेकर के इंद्रियों को महाराज फरमाते हैं आनंद आता है, तो इंद्रियां भी झूलती रहती है, शरीर भी झूले खाता रहता है। 3.5 करोड़ रुमावलियां रग रग रोम रोम में आनंद भर जाता है। ये 5वीं गंग की धार का ऐसा गुण है, जो भक्ति करता है वो ही इसको जान समझ सकता है। राम राम बोलो राम। सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम महरो सबने राम 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 राम।